नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते खबरों की ओर। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन झारखंड में इसका आंशिक असर नजर आया। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को भारत बंद से अलग रखा गया था। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड पर ऑटो चालक चलते रहे। वहीं मंत्री आलमगीर आलम बंद समर्थकों का साथ देने के लिए सड़क पर उतर आए। इसके बावजूद कांटा टोली, डोरंडा आदि जगहों पर दुकानें खुली रही। लोगों का आना जाना सामान्य रूप से लगा रहा। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से बसों का परिचालन भी जारी रहा। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का असर धनबाद में देखने को मिला। हालांकि रेलवे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच आज दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को धनबाद स्टेशन से रवाना किया गया। बता दें कि भारत बंदी को लेकर रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। कोई भी बंद समर्थक धनबाद रेलवे स्टेशन के करीब भी नजर नहीं आया। सुबह से ही आरपीएफ ने पूरे स्टेशन परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई थी। धनबाद बंद का असर धनबाद बस पड़ाव में भी देखने को मिला। मंगलवार को धनबाद बस पड़ाव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। बंद को लेकर कोई भी लंबी दूरी की बसें नहीं चली। इस दौरान यात्रियों को भटकते देखा गया। मालूम हो कि किसानों ने कृषि बिल कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा की है, जिसे 18 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया। हालांकि सड़कों पर इक्का दुक्का ही वाहन चलते दिखे। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर NH2 पर देखने को मिला। मंगलवार को दिल्ली कोलकाता NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग को विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों ने बंद कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों वाहन की लंबी कतारें ट्रैफिक लगी रही। कई राजनीतिक दल के समर्थक सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक सड़क पर उतरकर यातायात ठप कर दिए। इस दौरान शहर के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस, राजद, झामुमो, वामपंथी दल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आने जाने वाले लोगों को रोका गया। इस दौरान कई घंटों तक बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, जबकि मौके पर तैनात पुलिस मुख्य दर्शक बने रहे। इस दौरान विभिन्न इलाकों से आने जाने वाले राहगीर, वाहन चालक तथा अन्य लोगों को बंद समर्थक सड़क पर से लौटते व रोकते देखे गए। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के काफिले को बेरोक टोक आने जाने दिया गया। मौके पर नेताओं ने बताया कि सरकार को कृषि कानून बिल हर हालत में वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा उनका आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, लोकसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी जिस प्रकार एक साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन लोगों ने काला कानून को बनाया, आज उसके विरोध में अब देश के तमाम कांग्रेस किसान सड़कों पे हैं। आज कई हफ्तों से सड़कों पे हैं, लेकिन ये सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। ये कारपोरेट घरानों की दलाली करते हैं और कारपोरेट घरानों के लिए ये किसानों को भी नहीं सुनते। ये अन्नदाता जिस प्रकार देश को पेट पालने का काम करते हैं, आज वो इस शीत के लहर में भी सड़कों पे हैं। उन पर पानी का बौछार किया जा रहा है, उन पर तरह तरह की अत्याचारें की जा रही है, उनको थ्रेटिंग दिया जा रहा है। लेकिन किसान आज अपने हक के लिए सड़कों पे हैं। ये सरकार कहती है कि ये कानून किसानों के हित में है। के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया और इसीलिए देश के लगभग 30 संगठनों के द्वारा ये भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज झारखंड में भी, खासकर धनबाद जिला कांग्रेस में आज सभी लोग, चाहे वो झारखंड हो, ये कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, सभी लोग इकट्ठे हैं और सभी लोग बंद को पूरा सफल बनाने में लगे हुए हैं। भारत बंद के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 2 गोविंदपुर में बंद समर्थकों ने यातायात ठप रखा, जिसमें बारात समेत दूल्हा दुल्हन समेत कई लोग फंसे रहे। ऐसे में झारखंड पुलिस ने मानवता दिखाते हुए दूल्हा दुल्हन के वाहन को एस्कॉर्ट कर सड़क जाम से निकाला, जिसकी स्थानीय लोगों ने काफी तारीफ की। दूल्हे ने बताया कि वह लोग शादी से अपने घर को लौट रहे थे, जबकि भारत बंद के दौरान सड़क पर यातायात ठप होने से कई घंटों से वह लोग फंसे हुए थे। ऐसे में पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट दिए जाने से उन्हें झारखंड पुलिस पर काफी गर्व है।
प्रशासन अपने स्तर से तैयार है। जो लोग आंदोलनकारी अभी रणधीर वर्मा चौक के कुछ आंदोलनकारी बैठे थे अपनी मांगों को लेकर के, हम लोगों ने समझा उठा करके उन लोगों को सड़क से किनारे कर दिया है। अब आवागमन सामान्य हो गया। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को कुछ कदम करें। कृषि कानून के खिलाफ निरसा के पतलावाड़ी ऊपर मोड़ में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मौके पर बोधीलाल हांसदा ने कहा कि एमएसपी हटाकर सरकार किसानों से उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी छीन लेती है। साथ ही किसानों को खुले बाजार में भेजा जा रहा है। किसान हमेशा ही खुले बाजार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार की यह किसान विरोधी नीति पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है, जिससे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देशव्यापी हड़ताल इसलिए बुलाना पड़ा, मोदी सरकार जो है एमएसटी को ख़त्म करने जा रहा है और खुले बाज़ार में जो है किसानों को जो भेजने का तैयारी में है। और खुले बाज़ार में हमेशा जो है किसान जो है ठगा हुआ महसूस किया है, ठगते रहा बिचौलियों ने। और वही पूंजीपति बिचौलिया को किस तरह से लाभ मिले। नरेंद्र मोदी के समर्थन में आहूत भारत बंद का सरायकेला खरसवा जिले में कोई असर देखने को नहीं मिला। सभी प्रखंडों में हॉट बाजार तथा दुकानें खुली रही। सड़कों पर बस लोरियां दौड़ती रही। हालांकि चौक चौराहों पर राजनीतिक झंडे दिखाई दिए। सरायकेला जिले के टाटा कांड्रा स्टेट हाईवे किनारे भी सभी दुकानें प्रतिष्ठान खुली हुई दिखी। बागमारा थाना अंतर्गत बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जामुनिया जलापूर्ति फिल्टर प्लांट में देर रात अपराधियों ने लूट का प्रयास किया। हालांकि वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए। प्लांट कर्मियों ने बताया कि लगभग 20 से 25 की संख्या में अपराधियों ने पहले तो हम लोगों को बंधक बनाकर प्लांट के एक कमरे में बंद कर दिया। गनीमत यह थी कि मोबाइल हम लोगों के पास ही था, जिससे हमने लोगों को इसकी सूचना दी। जैसे ही सहकर्मी और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, सभी लोग भाग खड़े हुए। भुक्तभोगी कर्मियों ने बताया कि सभी हथियार से लैस थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाशी में जुटी हुई है। जब हम गए हम अपना पंप चेंज करने के लिए 11 बजे, जब चेंज करके आ रहे थे तो उतने ही बीच में जब आए तो उतने ही बीच में आके घेर लिया। घेरने के बाद यहाँ रूम में बंद कर दिया सबको, लाके गार्ड के भी हमको सबको। कोई 20 आदमी थे। हाँ, हम लोग तो 4 आदमी थे। 2 गार्ड था, 2 महिला ऑपरेटर। हाँ, नहीं कुछ लेके नहीं गया। गार्ड आया था 2 गो, तो हम लोग को देखा तो बोला कि क्या बात है, तो बोलता है नहीं रात को कुछ घटना हुआ था। हम लोग को पता नहीं, हम लोग फर्स्ट ड्यूटी है। तो बोला कि नहीं रात को घटना हुआ था सर, जरूर आया था, तो इन लोग का अंदर कर दिया था। तो फिर हम लोग मतलब अंदर से फिर फोन किए अपना गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को एरिया से फिर गार्ड उड़ाया। आने के बाद में फिर वही भगदौड़ हुआ। फिर लोगों को सिक्योरिटी गार्ड दिया है। अच्छा। जांच के विक्रमा यादव के नेतृत्व में एसजी हॉस्पिटल धनबाद की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 से अधिक लोगों ने नेत्र जांच करवाया। हॉस्पिटल के मैनेजर ने बताया कि जिसके पास आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड, तो हमारी हॉस्पिटल इन लोगों को मोतियाबिंद का इलाज का सुविधा दी जाएगी। लोगों ने ये कैंप का आयोजन किया है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम गरीब असहाय लोगों की सहायता कर सकें। और जिन लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो चुकी है या हो रही है या अन्य कोई परेशानी है, तो उसका हम यहाँ पे चेकअप करें। और जिनकी मोतियाबिंद निकलती है, अगर उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड और हेल्थ कार्ड है, तो हम अपने खर्चे से उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहाँ ले जा करके उन्हें उनका फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन के पश्चात 15 दिनों की दवाई उनको फ्री में दी जाएगी। आने जाने का पूरा खर्चा हॉस्पिटल उठाएगा। वो सुविधा उनके घर तक जाकर के जहाँ से भी मिले पहुँचा दिया जाए। और अभी तक तो 30 से 40 महिलाएं अपना जांच लगभग करा चुकी है और मुझे आशा है कि सैकड़ों महिलाएं इसके लाभ उठा पाएंगे, पुरुष भी इसके लाभ उठा पाएंगे। और इसकी सारी व्यवस्था हम लोग अपनी ओर से किए हैं कि एसजी हॉस्पिटल का योगदान सराहनीय है। एसीएल के मोगमा क्षेत्र अंतर्गत खुदिया कोलेरी के बीपी सिंह के मोगमा गैलरी में काम करने गए 2 मजदूर लापता हैं। मोगमा गैलरी में पानी का स्टॉक था जो अचानक फैल गया, जिसकी चपेट में आकर मजदूर फंस गए। घटना सोमवार रात्रि पाली की है। लापता मजदूरों में एक पंप ऑपरेटर बसिया मांझी एवं उसका सहयोगी मानिक बावरी है।
घटना की सूचना पाकर प्रबंधन के लोग वहां पहुंचे। मुगमा क्षेत्र रेस्क्यू टीम खदान में जाकर लापता मजदूरों की जानकारी प्राप्त कर रही है। एसीएल हेडक्वार्टर से भी रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। उदिया क्वार्टी सेक्शन में कुछ दिन पहले पानी डूब गया था अंडरग्राउंड माइन से। उसको सुखा के दोबारा मैनेजमेंट ने उसका शुरुआत किया, लेकिन कहीं एक बोर होल थी जो सर्वे रिकॉर्ड्स में नहीं थी और नक्शा में भी नहीं था। उस बोर होल बर्स्ट होने के कारण आज सुबह 3:30 बजे करीब वो माइन से अंडरग्राउंड माइन से फिर से पानी डूब। उस समय वर्कर्स लोग वहाँ काम कर रहे थे। जितने भी वर्कर्स थे पानी में उतरकर वो लोग भाग निकले, लेकिन 2 बुजुर्ग जो वर्कर्स थे, बसिया माझी और मानिक बावरी, ये दोनों अंडरग्राउंड में ही फंसे हुए हैं अभी तक। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत संयुक्त मोर्चा ने झरिया के पाथरडी, जोरापोखर, नुनुडी समेत कई इलाकों में सड़क पर उतरकर बंद का समर्थन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शव यात्रा निकाला गया, जो पाथरडी रेलवे गेट आकर पुतला दहन किया गया। इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और काला कानून वापस लेने की मांग की गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। A prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Rumor go into your soul.
Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के IMA अध्यक्ष ने आज आयुर्वेद डॉक्टरों को ऑपरेशन की छूट दिए जाने का विरोध जताया है। इसे लेकर जिले के कई विभागों के डॉक्टरों ने एक बैठक कर सरकार के इस आदेश का खंडन करते हुए विरोध जताया। IMA के धनबाद जिला अध्यक्ष NK सिंह ने कहा कि डॉक्टर कड़ी मेहनत कर वर्षों ऑपरेशन का तजुर्बा हासिल करते हैं, तब जाकर वो सफल ऑपरेशन कर पाते हैं। अब सरकार के आदेश के बाद आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, यह तो गलत है। इससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। सरकार को इस और पुनर्विचार करने की जरूरत है। अभी भारत सरकार ने नेशनल मेडिकल काउंसिल के थ्रू एक आदेश जारी किया है कि जितने होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं और होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब डॉक्टर अब सर्जरी भी कर सकते हैं। अभी तक तो इलाज ही करते थे जड़ी बूटी से, अब सर्जरी भी कर सकते हैं। तो सर्जिकल में मतलब ये है कि भाई हम लोग इतना साल पढ़े हैं, इतना एक्सपीरियंस होता है, MS करता है लोग, माने 10 साल 15 साल पढ़ता है तब जाके सर्जरी शुरू करता है, और आप ट्रेनिंग दे के सीधे सर्जन बना दे रहे हैं। इसी का अपोज हम लोग कर रहे हैं कि बहुत गलत है। कि हम लोग से ज़्यादा जनता को नुकसान है, पब्लिक को नुकसान है। झरिया के बोरागढ़ थाना क्षेत्र के भूतगढ़िया निवासी नवीन सिंह के घर में बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर जेवरात सहित लगभग 4 लाख मूल्य के सामान को चोरी कर फरार हो गए। इस संबंध में नवीन सिंह के दामाद बालकेश्वर सिंह ने बताया कि हम अपने बगल के कमरे में सोए थे। आज सुबह जब दरवाजा खोलकर देखा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ। लगभग 4 लाख के सामान चोर लेकर भाग गए हैं, जिसकी सूचना बोरागढ़ थाना को दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। का भी बॉल खोल लिया है और बॉल खोलने के बाद सामान समूचा लेके गया। हम आए, सोए हुए थे बगल वाला घर में, जब खोल के देखे तो देखे कि ताला टूटा हुआ था। अंदर जाके देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था और अभी भी वैसे बिखरा हुआ है। तो सारा सामान देखा हमने तो कुछ नहीं था, सारा सामान उठा कर ले गया चोरों ने। लगभग कितने का संपत्ति का सामान? करीब लगभग 4 से 5 लाख रुपया का सामान ले गया। थाना को सूचना दिए? थाना को भी सूचना दे दिया। कितने की चोरी हुई लमसम? हाँ सर, इनका कहना है कि कुछ पैसा भी रखे थे और गहना बच्चा लोग का भी बनाया गया था शादी में, तो 2-4 लाख का भी चोरी हुआ। असल में यहाँ कुछ जुआड़ी लोग हैं अगल बगल में, कुछ लड़का लोग इधर उधर के, तो थाना वाला भी आए थे, तहकीकात करके गए। हम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और थोड़ा। केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल के खिलाफ भारत बंद का बागमारा में खासा असर दिखा। बंद समर्थक सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। बंद के दौरान हीरक रोड के बौआ बस्ती के समीप JMM कार्यकर्ताओं ने मार्ग को बाधित कर दिया है। वाहनों का आवागमन पूरी तरह घंटों ठप कर दिया गया है। सड़क जाम की वजह से ट्रकों की लंबी कतारें लगी रही। इन ट्रकों के ड्राइवर जो कोलकाता से चलकर पंजाब जा रहे थे, बंद के समर्थनों में आंदोलनकारियों के साथ दे रहे हैं। किसान अभी हमारे हरियाणा के और पंजाब के जो आंदोलन कर रहे हैं और ये दिल्ली सरकार सुन नहीं रही किसानों का, इसके वजह से आज पूरा भारत बंद का आह्वान हुआ है। हमारे पार्टी का भी जो माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत दादा, वो भी हम लोग को आदेश दिए हैं जब पूरा झारखंड बंद करना है, और हम लोग रोड में बैठे हुए हैं किसानों के लिए। जब तक उनका डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग रोड में डटे हुए रहेंगे।
और जय किसान जय जवान। वो आजकल पूंजीपतियों का सरकार हो गया है। कलकत्ता से आ रहे हैं गाड़ी लेके, भारतीय किसान यूनियन के साथ हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ने धरना कर दिया। किसान यूनियन वालों ने बोला था कि 8 तारीख को ट्रक सारे भाई इनके साथ हैं, किसान के साथ हैं, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है हमारी सुन नहीं रही। अगर नहीं सुनेगी तो हम संघर्ष और तेज करेंगे, गाड़ी घोड़ा सब बंद करेंगे। इसके बाद कोई काम नहीं करेंगे, खाली रोड जाम करेंगे। कृषि बिल के विरोध में भारत बंद के समर्थक मार्क्सवादी समन्वय समिति ने कतरास राहुल चौक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क को घंटों बाधित किया। मार्क्सवादी समन्वय समिति के केंद्र सचिव हल्दर महतो ने कहा कि किसान विरोधी इस नीति के खिलाफ चौतरफा आक्रोश है, जिसका यह परिणाम आज देशव्यापी बंद देखने को मिला। आज भारत बंद पूर्ण रूप सफल है। किसान भाई के समर्थन में मार्क्सवादी समन्वय समिति सुबह से यहाँ पर 11 बजे से कॉल किया था किसान भाइयों ने। हम लोग 11 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। पूरे बागमारा बंद है, पूरा झारखंड बंद है, पूरा धनबाद बंद है। और ये बंद से बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार जो किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है, नौजवानों के साथ अत्याचार कर रहा है, मजदूरों के साथ अत्याचार कर रहा है, इसलिए इसे सबक लेके तुरंत किसानों का जो डिमांड है कि तीनों बिल, किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। नहीं कतरास के पंचगढ़ी बाजार में भारत बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरन कई दुकानों को बंद कराया है। इसी बीच 2 दुकानदारों के साथ मारपीट भी हो गई। इस घटना का कतरास चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध जताया है। साथ ही थाना में आवेदन देकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। करवाने के लिए लोग आए तो उस क्रम में बोले दुकान बढ़ाना है। हम लोग बोले भैया स्टाफ आ रहा है, 5 मिनट में बढ़ा देते हैं। उनमें से 2-4 उपद्रवियों ने तुरंत गाली गलौज करना स्टार्ट किया और उसी समय तक तुरंत डंडा चलाना चालू कर दिया हम लोग के ऊपर में। कहाँ कपड़ा पट्टी जलेसर माता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बोला तुमको देख लेंगे, तुम दुकानदारी अभी करो, बाद में समझा देंगे। बंद वगैरह रहा कतरास में दुकानदार के ऊपर में पॉलिटिकल जो लोग हैं या उनके कार्यकर्ता लोग ने लाठी डंडा से व्यापारी का माथा फोड़ दिया और हम व्यापारी इसका विरोध में यही कुछ कर रहे हैं कि सरायकेला जिले के ईचागढ़ में बीते कई दिनों से रात में जंगली हाथियां जमकर उत्पात मचा रही हैं। जंगली हाथियों के झुंड ने बीती रात लेपाटाड़ पंचायत के आमटाड़ और घाटिया गांव में खलिहान में महाराज गोप, गणेश गोप, कमिश्नर गोप और उपेंद्र नाथ गोप के रखे धान को नष्ट कर दिया है। इसकी सूचना पाकर झामुमो नेता पशुपतिनाथ बागची ने क्षतिग्रस्त धान फसल का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। आमटाड़ गांव में बीते रात हाथियों का बहुत बड़ा झुंड था। उसमें मतलब खलिहान में रखे हुए धान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बहुत सारे किसानों का बहुत क्षति हुआ है। मैंने इसका मुआवजा दिलाने का मांग फॉरेस्टर से किया है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।